हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। अगर मान लो कि आपको ट्रेड को होल्ड करके रखना है तो फिर कैसे कर सकते हो। मान लो कि आपने ट्रेड में एंट्री कर ली और उसके बाद आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो ट्रेड को। क्यों? उसका रीजन ये है कि मान लो कि आपने जल्दी ट्रेड को कट कर दिया, या फिर जो अपना ट्रेड है उसको होल्ड नहीं कर पाए, उसका अगर जल्दी से कट कर दिया, लॉस में प्रॉफिट में उसको बड़ा प्रॉफिट में बुक नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ और ये वीडियो में आपको बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बेसिकली बात बताऊं ना, तो बहुत सारे लोग ट्रेड में एंट्री तो कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक सपोर्ट है और सपोर्ट के पास से मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है। ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, रिटेक्स के साथ मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री तो कर ली, पर एक छोटा सा पुलबैक आ गया है, तो पुलबैक के साथ मार्केट में वो लोग ट्रेड कट कर देते हैं। तो ये कट करने का रीजन क्या है? तो एक फियर होता है। पहला तो यही है कि अगर मेरा लॉस ना हो जाए, या फिर दूसरा ये है कि मेरा स्टॉप लॉस ना चला जाए, या फिर दूसरा ये है कि जो मेरा ऑलरेडी आया हुआ है प्रॉफिट वो ना चला जाए। तो यही होता है फियर। तो इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि मार्केट में, चलिए मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। ये एक आज का मार्केट है और ये है डे लो। इसको हम लोग एज अ डे लो कंसिडर करते हैं, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अप साइड में कंटिन्यू मोमेंटम करता है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया है, ये आपका एंट्री है, ये कैंडल के साथ आपने एंट्री किया और आपका जो टारगेट है वो 1:2 आएगा, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे है। तो आपका जो मेजर पॉइंट रहेगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, या फिर ये कैंडल का हाफ आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने जो अपना एंट्री किया है उसके बाद मार्केट अप साइड में कंटिन्यू मोमेंटम करता है, तो आपने यहाँ पे ट्रेड को कट कर दिया, या फिर अगर आपने होल्ड करके रखा है इसको, तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, डाउन साइड में आ गया पूरा, मतलब जैसे ही प्रीमियम ड्रॉप होंगे तो आपका एसएल खा जाएगा। तो यहाँ पे होगा, अगर आपने एसएल भी नहीं लगाया, कुछ लोग क्या करते हैं कि एसएल भी नहीं लगाते, तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट, मतलब आप कितना भी होल्ड करके रखो इसको, ये आपका जो प्रीमियम डीके है वो प्रीमियम डीके करता रहेगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो लास्ट में लॉस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका पूरा जो प्रॉफिट किया होगा वो भी आपका प्रॉफिट खा जाएगा। मतलब एक रेंज में चल रहा है मार्केट, अप साइड में भी एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट अप साइड में नहीं जा रहा है, तो फिर आपको ट्रेड को यहाँ पे कट कर देना चाहिए, उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर आपको होल्ड करके ट्रेड को रखना है तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है, ये लिख लेना कहीं पे। पहली चीज, आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर वो लेवल पे आया, या फिर प्रीमियम में वो आया एरिया, मान लो कि आपने 100 रुपीज का प्रीमियम लिया है, ठीक है। 100 रुपीज का प्रीमियम है आपका। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, या फिर जो भी है, अगर 80 का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको ये स्टॉप लॉस 80 पे आए तो वो जगह पे आपको कट कर देना है फिक्स। दूसरी चीज, अगर मान लो कि वो आपका टारगेट हो गया 120, अगर 1:1 है तो 120 आपका टारगेट हो गया। जैसे ही 120 के ऊपर निकलता है, आप 120 पे ट्रेल करोगे इसको, ठीक है। 120 पर ट्रेल करके उसको जितना होल्ड कर पाओ उतना कर सकते हो। उसके बाद आप अपना अपने अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसको होल्ड करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्चुअली मैं अगर बताऊं ना, तो रियल ये एग्जांपल है। मेरा एक फ्रेंड है, तो वो करता क्या है, अगर मान लो कि उसको कुछ नहीं आता, मतलब उसको क्या, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे क्या करना है, कैंडल कैसे वर्क करता है, मार्केट किस तरह से वर्क करता है, कुछ नहीं आता, ठीक है। पर अगर वो क्या करता है कि उसको उतना पता है कि डायरेक्शन कौन सा होता है, वो ट्रेंड ट्रेडर है, तो उसको डायरेक्शन ये पता है और बहुत छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है, फिर भी वो मंथ के एंड में प्रॉफिट में होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसने क्या किया, मान लो कि 100 रुपीज में उसने एंट्री किया, ठीक है। तो उसको जैसे ही लगता है कि मार्केट आज अप साइड में जाएगा, मार्केट आज डाउन साइड में जाएगा, तो वो क्या करता है, वो उसका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रखता है। वो 100 पे उसने एंट्री लिया, वो 105 पे उसको ट्रेल कर देता है, ठीक है। 105 पे उसने ट्रेल कर दिया,
उसके बाद उसका होल्डिंग जो पावर है वो बहुत डेंजरस है। मतलब उतना तो कोई होल्ड नहीं कर पाता, उतना उसका होल्डिंग पावर है। वो क्या करता है 105 पे उसको ट्रेल कर देता है अगर उसका ट्रेड प्रॉफिट में, और वो जो एंट्री लेता है वो प्रॉपर एंट्री अपनी स्ट्रेटेजी के साथ लेता है, ऐसे नहीं रैंडमली एंट्री नहीं लेता है, ठीक है। 105 पे उसने ट्रेल कर दिया और वो 250 तक प्रीमियम को लेके जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि 100 का प्रीमियम 250 चला गया, तब तक वो पूरा दिन उसको होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इतना जो उसका जो होल्डिंग पावर है वो उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये उसका मतलब का मान लो कि उसने 100 का प्रीमियम ले लिया है और उसने 105 पे उसको ट्रेल कर दिया है, तो उसके बाद उसका रिस्क ही नहीं है, जीरो रिस्क। इनफैक्ट वो प्रॉफिट में क्लोज करेगा, अपना सीटीसी पे क्लोज करेगा, ठीक है। ये जिंदा है, इसी का देखो ये जिंदा है। या फिर छोटे से प्रॉफिट में वो क्लोज करेगा, या फिर मतलब उसको लॉस होने, उसने प्रॉफिट को लॉक कर दिया, जो अपना प्रॉफिट है वो लॉक हो गया है, उसके बाद वो अगेन ट्रेल नहीं करता है, ठीक है। अगर उसका जो टारगेट है वो हिट हो जाता है उसके बाद वो ट्रेल उसको कर देता है, या फिर अपने चार्ट को देख के वो आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो उसको क्या करना चाहिए चार्ट पे। अगर मान लो कि उसने यहाँ पे ट्रेल एंट्री लिया है ब्रेकआउट के साथ, अगर यहाँ पे मार्केट आया तो उसको ट्रेल कैसे करना है वो उसको पता है कि स्विंग आए तो वो स्विंग पे ट्रेल करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये स्विंग पे उसने ट्रेल किया तो वो और भी उसको कंटिन्यू करके रख सकता है। इट्स एन स्किल, ये स्किल है, ऐसे ही इजीली ये नहीं आप कर सकते, ठीक है। अगर मान लो 100 में यहाँ पे एंट्री लिया है, उसने 105 पे यहाँ पे ट्रेल किया, उसके बाद उसको कितना होल्ड करना है वो बड़े टाइम फ्रेम को देख के भी आप पता लगा सकते हो। मान लो कि 15 मिनट देख रहे हो आप, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप इसमें देख सकते हो कि आपको कहाँ पे कौन से स्विंग पे स्टॉप लॉस लगाना है। इसके नीचे निकला तो हम लोग उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपने ये 3 चीजें सीख ली, जैसे कि आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना है, किस तरह से ट्रेलिंग एसएल को लगाना है, किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ये 3 चीजें ही आपको बड़े ट्रेड में लेके जा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे साइडवेज मार्केट में होल्ड करके रखते हैं, तो दिट इज नॉट ओके। आपको अगर ट्रेड होल्ड करके रखना है तो पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा उतना आपको कि आप मैं कहाँ पे ट्रेड लूँ, कितना ट्रेड लूँ, कितनी पोजीशन साइजिंग में ट्रेड लूँ। अगर मान लो कि आपने बहुत बड़ी पोजीशन ले ली है, अगर आप करते हो 10 लॉट में ट्रेड, ठीक है, और आपने 100 लॉट ले लिए, तो उसके बाद आप होल्ड करने की तो बात मतलब अलग ही है, पर आप अपना जो ट्रेड है उसको देख भी नहीं पाओगे, ये फंस गया। ठीक है। 100 लॉट मतलब पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो लॉट साइज है वो आप जो जितना डेली करते हो उतना ही रखना है। अगर आपने डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले लिया तो फिर दिक्कत है, उसमें आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे आपने ब्रेकआउट के साथ ट्रेड ले लिया है, ये चलिए ब्रेकआउट के साथ अगर आपने ट्रेड लिया है, यहाँ पे पुलबैक के साथ ट्रेड लिया, तो आपका स्टॉप लॉस या फिर यहाँ पे ये कैंडल में लिया, इसका हाई जैसे ही ब्रेक करता है, ये हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, या फिर ये कैंडल का आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है तो आपका जब तक ये वो 1:2 नहीं मिलता तब तक आपको उसको कट नहीं करना है। अगर आपको उसको होल्ड करना है तो आप अगर मान लो कि आपने एक बार तो होल्ड कर लिया उसको, पर वो कई बार आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, उसके बाद रिग्रेट नहीं करना है आपको। अगर मान लो वो जो मैंने आपका मेरे फ्रेंड का एग्जांपल मैंने बताया कि वो 105 पे ट्रेल करता है, तो उसका कितनी बार वो स्टॉप लॉस खाया है उसने। मान लो कि वो 105 पे उसने 105 पे उसने ट्रेल किया है, तो मार्केट क्या करता है कि 150 तक जाता है, 160 तक जाता है, और उसका 160 पर इतने मतलब 60 पॉइंट लेके भी वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर देता है, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल उसका हिट कर देता है, फिर भी वो बना रहता है, उसका जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी इज द की। अगर आपने अपना जो स्ट्रेटेजी उसको फॉलो नहीं किया, अपना जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया, तो फिर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट्स एन वेरी बेसिक। आपको जो अपना इमोशनल कंट्रोल है वही पूरा है। अगर आपको ट्रेड होल्ड करके लेके जाना है तो इमोशनल कंट्रोल के ऊपर आपको काम करना है, और अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो, और अपना जो पॉइंट्स है वो अच्छे पॉइंट उसमें बुक कर सकते हो। अगर मान लो कि एक ही बार आपने 100 पॉइंट बुक कर लिए, उसके बाद आप देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ जाएगा। सिर्फ आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आप अगर एक बार 100 पॉइंट बुक करते हो तो 5 बार आप ऐसे स्टॉप लॉस बुक कर सकते हो, ठीक है।
तो यही चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत ही बेसिक है और 80% ट्रेडिंग इसी के ऊपर टिका हुआ होता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो किस तरह से आप मैनेज करते हो, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि हर बार मार्केट प्रॉफिट नहीं देता है और ज़्यादातर मार्केट, मान लो कि आपने जो मैंने बताया 5 बार आपको लॉस हुआ, सिर्फ एक ही बार आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपका जो लॉस है वो रिकवर इजीली हो जाएगा एक ही ट्रेड में। तो यही समझना, अगर मान लो कि ऐसे 2 ट्रेड मिल गए तो ओवरऑल आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और लास्ट में प्लेलिस्ट भी दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।